हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में यूपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 से 29 अक्टूबर में, उसकी तैयारी के लिए मैं अपने नोट्स इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर डाल रहा हूं। और जो लोग अगर हमारे नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं और हमारी तरह ही 80 नंबर लाना चाहते हैं लगभग, तो हमारे नोट्स ज़रूर पढ़ें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में हम बताएंगे और इसके पहले एक वीडियो हमने डाला था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं और चैनल में जाके उसको जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता जो है ये 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक चला था। 2500 से 1500 तक सिंधु घाटी सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई थी जो कि 1500 से 1600 ईस्वी तक रही थी, ईस्वी पूर्व तक। यहाँ पे क्या था कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। पहला क्या है, इसको ऋग वैदिक काल कहते हैं और दूसरे वाले को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था 1500 से 1000 था और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये सब ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। यहाँ पे जो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता कहे जाते हैं वो आर्य लोग कहे जाते हैं। कौन? आर्य। चलिए आगे बात करते हैं कि आर्य जो थे वो कहाँ कहाँ के निवासी थे। सभी के अलग अलग मत थे। तो मैक्स मुलर ने बताया था जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। संपूर्णानंद ने बताया था कि जो आल्पस पर्वत यूरोप और एशिया है वहाँ के लोग ये आर्य लोग थे। जो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्कटिक जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में, वहाँ के रहने वाले लोग ये आर्य लोग थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत के रहने वाले लोग आर्य लोग थे। तो सभी के मत अलग अलग हैं। मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले हैं। संपूर्णानंद ने बताया था आल्पस पर्वत जो यूरोप और एशिया में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। तिलक ने बताया था कि आर्कटिक सर्कल जो उत्तरी ध्रुव में पड़ता है वहाँ के रहने वाले आर्य लोग थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया था कि तिब्बत के रहने वाले मूल निवासी थे आर्य लोग। आगे बात करते हैं कि जानकारी कहाँ से मिलती है कि आर्य लोग और भी जानकारी मिलती है बोगज कोई अभिलेख से और कस्सी अभिलेख से। ये कहाँ के? ईरान के रहने वाले अभिलेखों में से एक हैं, बोगज कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख। तो इससे भी जानकारी मिलती है कि आर्य लोग भारत में आए थे। चलिए आगे बात करते हैं कि जो ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां थीं इनको समझना है कि जो नदी का पुराना नाम क्या था। जो काबुल नदी ऋग वैदिक काल में कहा जाता था वो कुंभा नदी पुराना नाम था। ठीक है, पुराना नाम क्या था? कुंभा नदी। और अब कहा जाता है काबुल नदी। जो झेलम नदी इसमें कहा जाता है, पहले इसको ऋग वैदिक काल में वितस्ता कहा जाता था। क्या नाम था? वितस्ता। सिंधु नदी है इसको कहा जाता था सिंध या हिरथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सिंध का पुराना नाम क्या था? सिंध था, सिंध। आगे बात करते हैं कि रावी नदी के किनारे ही हड़प्पा टीले का जो खोज की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, तो रावी का जो पुराना नाम था ये नाम था पौरुषणी। क्या नाम था? पौरुषणी भी कहते हैं इसको। और गोमती का जो पुराना नाम था गोमल कहते थे। और सतलज नदी का पुराना नाम जो ऋग्वैदिक काल में था वो क्या कहते थे? शत्रुधि। और ब्यास का विपाशा। तो ध्यान रखिएगा पुराना नाम। और इस समय क्या बोला जाता है कि ब्यास, तो पहले बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में विपाशा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये हमारे, क्योंकि हमने इससे ही पढ़ाई की थी। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लोगे, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। वैदिक सभ्यता का एक पॉइंट है। इसके बाद लाएंगे हम बौद्ध धर्म और इसके बाद जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सामाजिक दशा क्या थी? तो सामाजिक दशा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे मात्र सत्तात्मक। और यहाँ पे क्या थी? जो ऋग वैदिक काल था इसमें पितृ सत्तात्मक यहाँ पे सामाजिक दशा थी, क्योंकि पिता को मान्यता देते थे। और यहाँ की जो भाषा थी आपको ध्यान रखना संस्कृत भाषा थी। चलिए यहाँ के लोग जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे और ये अपने मनोरंजन के लिए रथ का दौड़ करते थे। चलिए बात करते हैं प्रमुख देवता की। जो ऋग वैदिक काल था
इसमें प्रमुख देवता जो इंद्र थे जिसका उल्लेख 250 बार मिलता है। उसके बाद अग्नि देवता आ जाते हैं, अग्नि देवता का 200 बार उल्लेख मिलता है। विष्णु देवता का 100 बार और शिव का 3 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रमुख देवता थे इंद्र माने जाते हैं ऋग्वैदिक काल में। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध नदी मानी जाती है, मुख्य नदी जिसको पूजा की जाती थी, सिंधु नदी, जो किसका उल्लेख 55 बार मिलता है। और इसके बाद सरस्वती नदी जिसका 50 बार उल्लेख दिया गया है ऋग्वैदिक काल में। चलिए आगे बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल जो था उसका टाइम पीरियड 1500 से ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। कब तक से कब तक रहा था? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में जो वेद थे वो 4 वेद थे। आपको पता होना चाहिए कि 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पूछा जाता है कितने वेद? 4 वेद। सबसे पुराना वेद पूछा जाएगा तो आप बताओगे ऋग्वेद है, और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। और अगर वेद त्रयी की बात की जाएगी तो वेद त्रयी में केवल ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ही शामिल हैं, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है वेद त्रयी में। चलिए आगे बात करते हैं उपनिषद। तो उपनिषद कितने थे? 108 उपनिषद थे। कितने थे? 108 उपनिषद थे, जिसमें सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है, और इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद बताया गया है। जो उपनिषद है सबसे बड़ा, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद के बारे में वर्णन किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद है जो मांडूक्य उपनिषद है, इससे ही सत्यमेव जयते भी लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद। और जो कंठोपनिषद है इसमें यम नचिकेता और संवाद बताया गया है। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा कि कंठ उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं वेदांग। कितने वेदांग थे ऋग्वैदिक काल में? ये 6 वेदांग थे। कौन कौन सा? शिक्षा था, कल्प था, निरुक्त था, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। शिक्षा क्या होता है? उच्चारण के बारे में बताया था। कल्प रीत रस्में और निरुक्त शब्द उत्पत्ति और छंद तुक को मिलाता था। और ज्योतिष जो थी ज्योतिष को बताता था, व्याकरण नियम को दर्शाता था। ये इतने वेदांग थे 6। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो का PDF आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, उस पर आप मैसेज करेंगे, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं रामायण। तो रामायण का जो संस्कृत में अनुवाद, जो संस्कृत में लिखा था वाल्मीकि जी ने लिखा था, और इसका अवधी में अनुवाद किया था तुलसीदास जी ने, और इसका तमिल में अनुवाद किया था कंबन ने। तो ध्यान रखना, तमिल में कंबन ने अनुवाद किया था। फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बादायूनी ने। अब्दुल कादिर बादायूनी ने फारसी में अनुवाद किया था रामायण का, और बांग्ला में किया था, बांग्ला भाषा में कृतवास ने इसका अनुवाद किया था रामायण का। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि रामायण का अनुवाद किसने किया है। तो संस्कृत में तो वाल्मीकि जी ने लिखा ही था, तो अवधी में ट्रांसलेशन किया था तुलसीदास जी ने, तमिल में कंबन ने, फारसी में अब्दुल कादिर बादायूनी ने, और बांग्ला में कृतवास ने किया था। आगे महाभारत की बात कर लेते हैं। तो महाभारत है, तो महाभारत जो वेद व्यास और गीतांजलि पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। सबसे पुराना जो पुराण है ये मत्स्य पुराण है, जो कि सातवाहन से संबंधित है, सातवाहनों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पुराण है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से विष्णु पुराण संबंधित है, और वायु पुराण जो गुप्त वंश से संबंधित था, और भगवत पुराण आपका कृष्ण भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति से संबंधित था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पुराण हैं। 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं कि आश्रम कितने थे। तो 4 आश्रम भी थे। आपको मालूम ही होगा कि ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है और संन्यास आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष के जो उम्र के लोग रहते थे वो ब्रह्मचर्य करते थे। इसके बाद गृहस्थ चले जाते थे, गृहस्थ में 25 से 50 वर्ष तक, और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक, और लास्ट में रहता था संन्यास जो कि 75 से 100 वर्ष तक रहता था। ऋग्वैदिक काल में ही संस्कार के बारे में बताया गया है। वैदिक काल में संस्कारों के बारे में बताया गया। 16 संस्कार होते थे।
तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो पहला संस्कार किया जाता था गर्भधान संस्कार के लिए। पहला संस्कार ये होता था पुंसवन संस्कार। उत्तम संतान प्राप्त के लिए पुंसवन संस्कार कराते थे। जात कर्म संस्कार कराते थे, बालक के को शहद या घी पिलाकर जात कर्म। और नाम रखने के लिए नामकरण संस्कार होता था। और पहली बार जब खाना देते थे उसके लिए अन्न प्राशन संस्कार कराते थे लोग। और मुंडन कराने के लिए चूड़ा कर्म संस्कार भी कराते थे। और लास्ट में अंतिम समय में अंत्येष्ट संस्कार कराया जाता था वैदिक सभ्यता में। तो ये 16 संस्कार होते थे। कुछ इंपॉर्टेंट संस्कार मैंने लिखा है इसमें। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 4 वेद में सबसे पुराना वेद जो आपको पता ही होगा ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और संकलनकर्ता कौन थे ऋग्वेद के? आपको पता होना चाहिए, वेद व्यास जी थे। ऋग्वेद में 18 मंडल हैं और 128 सूक्तियाँ हैं। मंत्र कितने हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं, जो कि मंत्रों के बारे में उल्लेख करता है। और शब्द जो कितने हैं? लगभग 1.5 लाख हैं। तो ध्यान रखिएगा, 18 मंडल, 1028 सूक्तियाँ, 10,462 ऋचाएँ और लगभग 1.5 लाख शब्द हैं ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद था उसको पढ़ने वाले को कहते थे होत्र। जो पढ़ता था उसको होत्र कहते थे। और महत्वपूर्ण नदी सिंधु मैंने बताई थी, 55 बार उल्लेख मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी थी। अच्छा, मंडल की बात करते हैं। जो यहाँ पे कितने मंडल दिए गए हैं? 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल में से कुछ इंपॉर्टेंट मंडल हैं, उसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जो तीसरा मंडल है उसमें किसके बारे में बताया गया है? गायत्री मंत्र इसमें सूर्य देवता को समर्पित है। कौन सा मंत्र? तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें गायत्री मंत्र इसी में संकलित है। 7वें मंडल जो है इसमें 10 राग युद्ध हुआ था, जो राजा सुदास और आर्य और अन्य के बीच हुआ था। तो ये रावी नदी के किनारे हुआ था। इस 7वें मंडल में इसी के 10 राग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें पुरुष की 4 जातियों के बारे में बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के बारे में बताया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। 8वें मंडल में ये भी ध्यान रखना, थोड़ा हस्तलिखित के बारे में है, जो कण्व वंश को समर्पित है। आगे 9वां मंडल है। 9वां मंडल आपको पता ही होगा सोम देवता को समर्पित है। तो तीसरा और 9वां और 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ऋग्वेद के बाद आ गया सामवेद। सामवेद में क्या है कि सामवेद जो है ये संगीतों का वेद कहा जाता है इसमें संगीतों का वर्णन किया गया है। इसको पढ़ने वाले को उद्रात कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं और सामवेद के वेद को पढ़ने वाले को उद्रात या उदाग्रत कहते हैं। ध्यान रखिएगा सभी लोग। यजुर्वेद जो है ये इसमें कर्मकांड के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों के बारे में बताता है। इसके पढ़ने वाले को कहते हैं अर्धवयु। क्या करते हैं? अर्धवयु कहते हैं यजुर्वेद के पढ़ने वाले को। यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में वर्णन है। इसमें कर्मकांड के बारे में बताया गया है। आगे अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है जादू, टोना, वशीकरण के बारे में इसका मंत्र मिलता है, इसमें बताया गया है। ये सबसे नवीनतम वेद है। और कन्या जन्म की निंदा इसमें भी दी गई है। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं सभी के। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? सभी को याद करना है आपको अच्छे से कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी याद रखना है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश और जैमिनी है। 3 इसके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा के अलग अलग हैं। कृष्ण शाखा के तैतरेय और ब्राह्मण, और इसका हो जाएगा शुक्ल का शतपथ। तैतरेय और शतपथ हैं। शुक्ल शाखा के शतपथ थे और कृष्ण शाखा के तैतरेय। आगे है अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद का एक ही हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अगर इसका वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। ये इसका नंबर आपको इनबॉक्स में दिया गया होगा, कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।